सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं और भगवान क्यों नहीं सुनते हमारी? सभी भक्त इस बात को जरूर सोचते होंगे। आप सोचते होंगे भगवान तो सर्वव्यापी है, फिर हमारे सभी दुखों को दूर क्यों नहीं कर देता? अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना, इस कहानी को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि भगवान कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान का अनादर ना करें। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं, भगवान, पृथ्वीवासी हमेशा यह कहते हैं कि हमको भगवान दुख क्यों देता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करता, अर्थात हमारी सुनते क्यों नहीं है? तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम्हारे सारे जवाबों के उत्तर तुमको उसी कहानी में मिल जाएंगे। कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना। पार्वती बोली, प्रभु आप कहानी सुनाओ, मैं पूरी कहानी ध्यान से सुनूंगी। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, एक बालक का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ, जिस कारण उसे सभी सुख सुविधाएं मिल रही थी। सब सुविधा मिलने के कारण वह बालक बहुत ही आलसी हो गया था। माता पिता के समझाने के बाद भी वह सोता, पीता और खाता, बस यही उसका काम था। एक भयंकर दुर्घटना के कारण एक दिन उस बच्चे के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता तो बच्चे के सभी नखरे सहते हैं और उसके सारे कष्ट सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। माता पिता के देहांत के बाद उस बालक के नखरे सहने वाला अब कोई अन्य इस पृथ्वी पर दूसरा ना था। तो उस बालक को घर के अन्य सदस्यों ने घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह पूरी तरह से टूट गया। एक तो माँ बाप का साया सर से उठ गया और जो सर के ऊपर छत थी वह भी नहीं रही। वह हताश होकर निकल पड़ा। वह आलसी व कमजोर तो पहले से ही था। वह ज़्यादा दूर ना चल सका और भूख प्यास और थकान से बेहाल एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा आम के बगीचे में कोई भी नहीं था और जो बाग का माली था वह भी आम के बगीचे में पेड़ के नीचे सो रहा था। तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। यह चोरी ही थी, परंतु वह तो आलसी था, उसको इस तरह की चोरी करना गलत नहीं लगा। अभी उसको 2 ही आम खाए थे तो माली की नींद खुल गई और उसने उसे आम खाते देख लिया। तो माली को बहुत गुस्सा आया और वह उसके पीछे डंडा लेकर भागा। वह बालक डर गया और वह भागते भागते एक घने जंगल में चला गया। उस जंगल में बहुत ही जंगली जानवर थे। आलसी व्यक्ति ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस 2 आम खाकर उसकी थोड़ी भूख शांत हुई थी। फिर वह डर डर कर जंगल में आगे बढ़ने लगा। तब उसने 2 टांगों वाले एक कुत्ते को देखा। वह कुत्ते को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, इस जंगल में इतने सारे जंगली जानवर हैं, फिर भी यह 2 पैरों वाला कुत्ता जिंदा कैसे है? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। उसने देखा शेर उसी की तरफ आ रहा है। तब वह डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तब आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा है और वह 2 पैरों वाले कुत्ते की तरफ आ रहा है। शेर को देखकर सभी जानवर भागने लगे और वह आलसी व्यक्ति भी पेड़ में चढ़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, इस शेर से यह 2 पैर वाले कुत्ते को बचा लेना। तभी वह आलसी आदमी हैरान रह गया। उसने पेड़ पर से देखा कि शेर ने वह मांस का टुकड़ा उस कुत्ते के आगे रख दिया और शेर जंगल की तरफ चल दिया। आलसी व्यक्ति ने सोचा, भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान जब जन्म देते हैं तो उसको पालने की जिम्मेदारी भी भगवान की ही है। यह सब बातें सोचकर वह भी उसी आस से पेड़ के नीचे बैठ गया कि भगवान भी उसके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। यही आस के साथ वह पेड़ के नीचे बैठा रहा। दिन और रात बीतते चले गए। वह इसी आस में बैठा रहा कि भगवान उसके लिए किसी को खाना लेकर भेजेंगे। इंतजार करते करते वह थक गया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। तब वह जोर जोर से कहता है, भगवान
हमें क्यों दुख देते हैं? हे भगवान, सारे दुख आपने मेरी ही किस्मत में क्यों लिखे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? आप मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं? उस आलसी व्यक्ति का चिल्लाना सुन नजदीक ही तपस्या में लीन साधु की तपस्या भंग हो गई। तब साधु ने अपने तप से उस आलसी आदमी को जंगल में भोजन करवाया। जब खाना खाने के बाद आलसी आदमी का पेट भर गया तो उसने उस साधु से भरी आवाज में पूछा कि भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई थी, पर मुझ पर दया नहीं दिखाई। आखिर ऐसा क्यों? कारण है कि भगवान मुझसे बेरुखी करने लगे हैं। ऐसा क्या कारण है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? तब साधु उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, भगवान ने हम सबके लिए योजना तैयार की है। तुम भी उसी योजना का एक हिस्सा हो, लेकिन तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान ने तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाया। भगवान तो चाहते थे कि तुम शेर की तरह बनो, जिससे उस लंगड़े कुत्ते को खाना खिला सको। यह सही बात है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपने लिए सभी कार्यों को मेहनत और लगन से किसी का दिल दुखाए बगैर करता है। तब भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती, इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल ही गया होगा कि भगवान उसी को दुख देते हैं जो अपने काम स्वयं नहीं करता है, आलसी होता है और दूसरों को परेशान करता है। पार्वती कहती हैं, हाँ स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया है। शिव भक्तों, अगर इस कहानी को सुनाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भक्त ने इस कहानी को पूरा सुना हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हर हर महादेव।